एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न छोटी उम्र से ही फॉर्म हो जाते हैं। बचपन से ही जेनेटिक्स, पेरेंट्स की दी गई वैल्यूज और आसपास का एनवायरनमेंट एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है और ओवर द इयर्स ये पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होती है कुछ मेजर इंसिडेंट्स और हमारी हैबिट से। और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अपने ऐसी कुछ अनयूजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में और हम एनालाइज करेंगे उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के पीछे की फाउंडेशन को। इस पॉडकास्ट के बाद से आपको एक क्लियर माइंडसेट मिलेगा कि अगर आपके अंदर कुछ अनयूजुअल पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो आखिर क्यों है और उनकी फाउंडेशन क्या है और आप इन ट्रेट्स पे कैसे काम कर सकते हैं। And if it is something positive, you can improve on it. And if it is something negative, you can try to eliminate it. So listen to a full podcast and we hope that you enjoy it. And by the end of the podcast, you can identify and contemplate on these traits. और please guys, like और comment करना मत भूलना and do subscribe to our channel for more such content. तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं ना कि पर्सनैलिटी में कुछ ट्रेट्स कैसे आए और अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी पर्सनैलिटी में आज जो क्वालिटीज हैं या कोई ऐसी चीजें हैं जो बुरी हैं तो वो कैसे ही, तो अगर मैं स्टार्टिंग करूं ना तो टीनेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट माय टीनेज इयर्स तो टीनेज में मैं भी लाइक एन एवरी टीनेज, कोई भी टीनेज, एवरेज टीनेज कोई भी, मैं भी अपने दोस्तों से बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, घर वालों से ज्यादा दोस्तों से बातें शेयर करते थे। ठीक है, कोई बात होती थी पर, और उस टाइम पे होता क्या था, हमने बात करी किसी से भी, कोई बात शेयर करी, कोई एडवाइस दी तो हमारे साथ जो पियर्स हैं हमारे, ठीक है, उनको भी उतनी ही नॉलेज होती थी। ठीक है, तो उस नॉलेज से ना काफी गलतियां होती थी और उससे एक बंदे की पर्सनैलिटी फॉर्म होती रहती कहीं ना कहीं। अगर मैं तेरे से पूछूं वैभव तो यू टेल मी कि तेरे में ऐसी क्या, मतलब कोई ऐसी चीजें जो तेरी पर्सनैलिटी को आज फॉर्म कर, अगर हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो बता। if you have to talk about my personality, तो अगर मैं एक चीज, अगर मैं जो सबसे पहले मेरी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है ना वो ये है that I have an imminent habit of always getting late to every place I go. एंड आई नो ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है आज की जनरेशन में हमारे की, सारे कहीं ना कहीं हमेशा लेट होते हैं। पर ना मेरी ये चीज ना, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई बीन स्ट्रगलिंग टू गेट रिड ऑफ। मतलब मेरे को पता है कि मैं लेट हो जाऊंगा पर फिर भी मैं इतना अजीब सा, मतलब मेरा बिहेवियर हो जाता है कि मैं बैठा रहूंगा, मेरे को पता है कि मैं लेट हो रहा हूँ पर फिर भी आई वोंट मेक एन इनिशिएटिव कि मैं वहां पे जाऊं। और यार ये चीज ना अभी जो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है ना, इसकी फाउंडेशंस आई कैन ट्रेस बैक टू व्हेन आई वाज इन 9th and 10th। मतलब 14 या 15 साल का मैं होऊंगा और उस टाइम पे ना नई नई आजादी मिली थी कि जाओ खुद ड्राइव करके ट्यूशन चले जाओ। सुबह सुबह स्कूल हमेशा मैं टाइम पे पहुंचता था क्योंकि मम्मी पापा डांट डांट के उठा के तैयार करके फटाफट भेज देते थे। पर ट्यूशन जाना होता था खुद, तो स्कूल से वापस आए ट्यूशन पहुंचना। ट्यूशन जाते टाइम ना हमेशा मैं, जैसे 4 बजे की ट्यूशन है, 4:30 बजे मैं पहुंचता था हर बार। मतलब इतना हो गया था ना, सर ना मेरे को हर रोज मेरे टेक्स्ट करते होते थे कि इतने इतने बजे ट्यूशन है, तो उसके बाद भी मैं आधा घंटा लेट पहुंचता था। और जब जब हमेशा जब भी पहुंचना ना, सर ने कहा तो फिर लेट आया, साथ हाथ में सर ने डंडा रखा होता, साथ ही हाथ में डंडा पड़ता होता था। तेरी लेट लेट आने की आदत तो तेरी हमारे फ्रेंड्स ग्रुप से भी परे नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ मतलब किसी ऐसी गैदरिंग में कि स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, कहीं भी कोई काम के लिए, पर हम फ्रेंड्स भी, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पार्टी वगैरह या कहीं भी चिल चुल किसी दोस्त अगर गैदरिंग हो, इकट्ठे हुए, तब भी तेरा वैभव हमेशा यही होता है। ये चीज तो तेरी, मतलब कि मैं मानता हूँ, पर ये चीज ना वैभव, ये चीज कहीं ना कहीं काफी कॉमन है। बहुत सारी, एनीथिंग पर्टिकुलर टू यू, जो मतलब कि जिससे तेरी पर्सनैलिटी एक तेरी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई, जो चीज, कुछ ऐसा बता पर्टिकुलर टू यू। Particular to me, I can actually think of two things. I mean, one is negative and the other is positive. पर we are trying to maintain a serious point of view ना, तो मैं पहले एक अपना नेगेटिव जो एक ट्रेट है मेरे पर्सनैलिटी में वो बताऊंगा। यार जब से मैं छोटा था तो आई वाज अ बैक बेंचर।
मेरी तो जबरदस्ती सीट्स ना फर्स्ट बेंच पे फिक्स करके रखी हुई थी मेरी टीचर्स ने, आई वाज सो नॉटी। तो आगे मैं बाकी सारे फर्स्ट बेंचर्स को देखता था ना, मतलब उनका ऐसा था, जब एक छोटी सी बात है कि जैसे जब पेपर मिलते होते थे हमारे स्कूल में हमको, तो बच्चे जो है ना घेर लेते थे टीचर्स को कि मैम यहाँ से नंबर आपने क्यों काटे, मैम आपने यहाँ से नंबर क्यों काटे, मैम आपने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। तो यार मैं ना उसी टाइम पे, मतलब इतना मैं यंग था, इतनी मुझे अक्ल नहीं थी, पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सोचता होता था एक छोटे से लेवल पे कि यार मैम क्यों इतना बेचारे घेरी जा रहे हो। और आधे से ज्यादा बच्चों के तो नंबर भी नहीं पढ़ते थे, तो मैं कभी भी नहीं जाता था ऐसे, मैं जाता था इफ देयर वाज समथिंग वेरी जेन्युइन, देन आई ऑलवेज यूज्ड टू गो कि मैम यहाँ पे ऐसे ऐसे है। ये चीज ना ओवर द इयर्स थोड़ी 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 ना बिल्डअप होती रही। तो वो चीज आगे, जैसे एक फिनोमिना होता है साइकोफेंसी। अब साइकोफेंसी क्या चीज होती है कि व्हेन पीपल जो चमचागिरी करते हैं उस बंदे की जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज भी मैंने डिस्कवर करी आसपास कोई, मतलब मैं कोई एग्जांपल स्टेट नहीं करना चाहता, बट जस्ट मैंने नोटिस करी ये चीज। तो ये चीज भी मैं नोटिस करी। अब स्कूल में क्या होता था कि हर एक स्टूडेंट को सेम लेवल पे एक एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। You have to grab the Exactly. opportunity that comes your way. I mean, if you don't grab it, somebody else will. तो मेरे ना एक ये चीज दिमाग में मेरे पता नहीं बैठ गई है, एंड नो इट्स रॉन्ग कि एन अपॉर्चुनिटी विल कम टू मी, बट अगर जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती भी है, आई मीन अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स कम्स नॉकिंग, हमने पिछली पॉडकास्ट में भी Yeah. अपनी चीज बोल लिया है, बट इफ इट डज कम नॉकिंग, जिनको नहीं पता होगा हाँ देखना पिछली पॉडकास्ट, आपको पता लग पिछली जाएगा। पॉडकास्ट, एंड इफ द अपॉर्चुनिटी डज कम नॉकिंग, आई एम टू स्टक अप टू सी कि उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को कितने लोग परस्यू कर रहे हैं। और अगर मेरे को लगता है कि यार बहुत Exactly. ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वही जो एक 13 साल के बच्चे को था ना कि यार कैसे बच्चों ने मैडम को बेचारी को घेर लिया है, तो वो अपॉर्चुनिटीज लाइक द टीचर और वो सारे लोग जो उसको परस्यू कर रहे हैं लाइक द फर्स्ट बेंचर्स, तो फिर मैं अपने आप ही उस अपॉर्चुनिटी से बैक ऑफ कर सकता हूँ। तो ये एक सबसे मेरा बड़ा, मेरे एक बहुत खराब पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसकी वजह से आई हैव लॉस्ट अप ऑन अ टन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम ट्राइंग टू फाइट इट, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। सो दैट्स माय मेन ट्रेट। इस चीज से हम अगर तेरी ये पर्सनैलिटी बचपन से रही वैभव, आपकी पर्सनैलिटी रही ऐसी, ठीक है, कि तू बचपन से अपॉर्चुनिटीज जो आती थी वहां पे तू थोड़ा थोड़ा झिझक जाता कि यार यहाँ पे मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्रक्स में यही कर सकता हूँ, क्रक्स में यही कह सकता हूँ कि टीचर के पास जाना है तो कहाँ यार इतने बच्चे बैठे हैं, पता नहीं मैम मेरी सुनेगी कि नहीं सुनेगी। तो एक तरह से वो चीज तेरे ना पर्सनैलिटी में घुल गई, और आज भी मतलब कि कॉलेज होगी तो कॉलेज से आगे आ गया, तो उस चीज में भी तेरी वो चीज मतलब बनती गई, आती रही। तो कुंवर जो तू चीज कह रहा है ना उसको इन्फोर्स करने के लिए ना मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल भी है, मतलब आई कैन प्रूव इट कि दिस थिंग इज स्टिल वेरी प्रेवलेंट। और बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट है कि मेरे को ना घर जाना था, मतलब आई यूज्ड टू स्टडी इन दिल्ली ना, तो एक दिन मेरे को ट्रेन पकड़ के घर जाना था, एंड मैंने गूगल मैप पे देखा ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तो मैं मेट्रो से चला गया। तो अगर तुम्हें नोएडा साइड से अगर स्टेशन चेंज करना होता है ना, मतलब तुम्हें रेलवे स्टेशन पहुंचना तो तुम्हें राजीव चौक पे लाइन बदलनी पड़ती है। तो आई वॉज एट राजीव चौक और वो लाइन मैंने बदलनी थी, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि जो सामने से मेट्रो आई ना इट वाज वेरी क्राउडेड, और स्टेशन पे भी ऑलरेडी काफी रश था, और पीपल वर रशिंग इनसाइड द ट्रेन और इतना पागलों की तरह अंदर जा रहे थे। मैं वहां पे ना पीछे ऐसे खड़ा हुआ डरा डरा सहमा सहमा, कैसे जाऊं यार अंदर, मैं तो जा ही नहीं सकता। तो आई लेट द ट्रेन गो। तो जब तक दूसरी मेट्रो आई तब तक रश और बढ़ गया। तो ऑलरेडी पीछे से मेट्रो आती उसमें भी रश था, स्टेशन में भी रश था, और लोग अंदर भाग रहे, मतलब हवा निकलने की भी जगह नहीं थी, और मैंने से 3-4 मेट्रो जाने दी। मैंने कहा यार मैं भागने नहीं वाला इनके साथ में अंदर अंदर। और वो इतना मैं, एंड दैट डे यू हैड अ ट्रेन फॉर लुधियाना। हाँ और मेरी ट्रेन थी थोड़े टाइम में, तो मैंने एंड में हार मान के मैंने स्टेशन से एग्जिट करके मैंने बाकी का रास्ता मैं कैब से गया। मैंने कहा भाड़ में गई मेट्रो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा अकेले। जो यही होती है ना, ये जो छोटी छोटी चीजें हम उस टाइम पे रियलाइज नहीं करते अगर हम इस उम्र में है, ठीक है। हम अभी भी रियलाइज नहीं करते कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम दिन भर में, कोई छोटी छोटी चीजें जो हम कहते हैं ना कि यार
यार ये चीज नहीं, यार ये चीज कर लेता हूँ, कुछ छोटी छोटी जो हमारी चीजें होती है ना, वो एट दी एंड ना हमारी जाके वो हैबिट बन जाती है। हैबिट्स बन गई, उसके बाद वो जाके हमारी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट बन जाती है, हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट बन जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो बचपन से ही ना मुझे मतलब कि बचपन से ही, जब छोटे होते से ही, तो ना टीचर्स हमेशा, रिजल्ट आना, हमेशा टीचर्स कहती थी कि ही कैन डू वेल बट ये करता नहीं। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी मस्ती में बिल्कुल मौज में, ठीक है, और कुछ नहीं, हमने बिल्कुल, मेरे को ध्यान, इतना ध्यान नहीं था, दोस्तों से गिरा रहता, हमेशा डिस्ट्रैक्शंस बहुत थी, ठीक है। तो अ, वो चीज करते करते ना मतलब कि आए, एक बार मेरे को याद है, मेरे टीचर ने भी मेरे को एक बार कहा था, मेरे वन ऑफ द मतलब कि मेरे को बहुत अच्छे मैम लगते थे वो, मेरे फेवरेट टीचर है। मेरे को एट्थ नाइन्थ में पढ़ाया था उन्हें, सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ, 4 साल। कृति मैम थे मेरे मैथ्स। तो वो मेरे एक बारी क्लास टीचर लगे थे सेवन्थ में। तो उन्होंने ना, मैं स्पेशली मम्मा मम्मा को बताया कि ही कैन डू वेल, ठीक है, अच्छा कर सकता है, अगर ये लास्ट में पढ़ के भी इतने नंबर लेके आ सकता है, तो ये स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ता, ठीक है। तो मैम बताते, मतलब हर टीचर यूज्ड टू से कि आप में कैपेबिलिटी है, यू कैन डू इट, और यू शुड गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट, पर कभी उस साइड पे ध्यान नहीं दिया। तो अगर मैं कहूंगा ना एक चीज, ये ट्रेट जो मेरे पार्ट बन गया मेरी पर्सनैलिटी का, वो हो गया कि यार अपनी पोटेंशियल को ना पहचान, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज पे शक करी जाना, ठीक है। तो वो चीज मेरी लाइफ में काफी देर तक रही, अपने कैलिबर को ना पहचानना, वो चीज ना मेरे साथ थ्रू आउट द लाइफ मेरे को अब तक वो तंग करती थी कि अपने कैलिबर को ना पहचानना, अपने उस पर खड़े ना उतरना। और वो मेरे को काफी देर बाद आके रियलाइज हुई कि यार हाँ, कि रियल वर्ल्ड में ये चीज बहुत मैटर करती है। स्कूल में हो, ठीक है, आपको मैम ने कहा कि आप कैसे आ सकते थे, इज अ ग्रेट चाइल्ड, ये हो, आप सोचोगे एज एन इंडिविजुअल 70 आते मेरे को मारे हैं, मैं पास हो रहा हूँ। पर रियल लाइफ में ये चीज ना बहुत मैटर करती है। आपने अपने कैलिबर को नहीं पहचाना, आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई, वहीं पे कोई दूसरा इंसान लकी रह जाएगा, चाहे आप डिजर्व करते हो पर दूसरा इंसान लकी रह जाएगा। तो अपने कैलिबर को ना पहचानना ना, ये चीज मेरे को बहुत देर तक मेरी लाइफ में तंग करती है। अब मैं इसको थोड़ा ओवरकम करना सीखा हूँ, ओवरकम कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर के साथ। ये चीज मेरे पर्सनैलिटी का ना एक पार्ट बन गई। तेरे कैलिबर से तो मेरे को अभी भी एक इंसिडेंट याद आता कि व्हेन यू स्टार्टेड योर इंस्टाग्राम पे, जब तूने मतलब पहली बार थोड़ा स्पीकिंग थोड़ा करना शुरू किया था, तो या यू वर लाइक यार, इज दिस स्टिल गुड इनफ फॉर मी? कि मतलब अगर तू अपने आप को अभी, इफ यू जज द कुंवर शर्मा नाउ एंड यू लुक बैक एट द कुंवर शर्मा देन, तो यू डाउटेड योर एबिलिटी इवन देन कि यार मेरे को लग रहा है मैंने पीयर प्रेशर में कर लिया, मेरे को अपना कैलिबर मेरे को लग ही नहीं रहा मेरे में है कि नहीं है। तो इट्स स्टिल गुड कि आफ्टर ओवर अ कोर्स ऑफ सम टाइम यू रियलाइज अपना कैलिबर इस फील्ड में, एंड इट्स रियली गुड टू सी यू like this. वो ओवरकम करने की कोशिश, वो मैं साथ साथ नहीं, फ्रेंड्स लाइक यू वैभव, ठीक है, और काफी जो आपके वेल विशर्स होते हैं, वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं। मैं तब बताऊंगा, तब वो जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक मेरे को याद है अभी, मैंने मत्ते वाला फॉरेस्ट पे बनाई थी, तो मेरे को सबने बहुत मोटिवेट करा। और अब मैं वो वीडियो देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार इसमें इतना, यार मेरा स्टांस इतना बेकार है, मेरी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जा रही है, बैकग्राउंड नॉइस इतनी है, ये वो, ठीक है। और उस टाइम पे मैं अपने आप पे, मेरे को सबने मोटिवेट करा, पर मैं उस टाइम पे शक करता रहता। और यही चीज जो कैलिबर वाली चीज थी ना, ये मेरी एक हैबिट बन गई। उसके बाद तभी वैभव, कि मेरा उस टाइम 2 वीडियोस बनाई मैंने, उसके बाद मेरा कितना, लाइक 4 to 5 मंथ्स का गैप आ गया था। मेरे पास कुछ था नहीं, क्योंकि मैं अपने आप पे फिर से सेल्फ डाउट, कैलिबर को ना पहचाना, वो चीज एक पर्सनैलिटी ट्रेट बन गई। जैसे जैसे वो चीज इन्फ्लुएंस होती गई ना, हमने पहले वो चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती गई, बाद में हमें ओवर पावर करती गई। अब हम उसको पहचाने, नाउ आई एम उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट उसके बाद हमने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया, तो दैट्स द ग्रेट थिंग। तो या ये मैं एक चीज बता सकता हूँ कि ये चीज जरूर तंग करती है। तो हमने मतलब अब वी टॉक्ड अबाउट अ वेरी बिग डिसएडवांटेज इन द पर्सनालिटी ट्रेट जिसकी फाउंडेशन हमारी टीनेज लाइफ में ले हुई थी। तो अगर हम बात करें कि समथिंग पॉजिटिव, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो 7-8 साल टीनेज के वो सारी खराब ही हुई हो, कुछ
कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव भी तो होगा ना कि जो हमारी पर्सनैलिटी में आया हो. आई मीन इफ वी आर टू थिंक अबाउट इट, कुंवर तेरे दिमाग में क्या चीज आती है कि समथिंग दैट मेड यू अ बेटर पर्सन, और ये चीज स्टार्टेड व्हेन यू वर इन योर टीनेज? एक्चुअली समथिंग दैट, मतलब मैं कहूंगा कि जो चीज मेरी लाइफ को उसने अच्छे में पॉजिटिव वे में चेंज किया, जो मेरी पॉजिटिव एक पार्ट बना मेरी लाइफ का, जो एक ऐसी चीज जो पर्सनैलिटी ट्रेट बन चुकी है, वो है इमोशनल कनेक्ट, किसी से भी इमोशनल कनेक्ट. क्योंकि जब भी मैं बचपन से ही ऐसे था, मेरी पर्सनैलिटी ये थी कि आई वॉज वेरी सेंसिटिव गाय काइंड ऑफ. मेरे को तो, मैं तेरे को पर्सनली बताऊंगा, मेरे काफी दोस्तों को नहीं पता, और मोस्टली पता भी नहीं होगी तेरे को, तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा. आई वॉज काइंड ऑफ अ गाय, तू कभी इमेजिन नहीं कर सकता उस चीज को. आई वॉज काइंड ऑफ अ गाय टिल फिफ्थ और सिक्स. ठीक है, मैं मीटिंग पे जाता, टीचर्स मेरे को कुछ बोलती थी ना, मैं रो पड़ता. आई यूज टू क्राई, लिटरली आई यूज टू क्राई. सीरियसली मैन, सीरियसली. तू कभी ये चीज नहीं, तू आई कैन इमेजिन नॉट नहीं कर पाएगा. आई कैन नॉट बिलीव दिस, तू, सीरियसली. यू वोंट बिलीव ब्रो. आप, मैं तेरे को अपने मम्मा से कंफर्म करा दूंगा. मेरे को खुद याद है, मैम मेरे को कुछ हल्का बहुत बोलते थे ना, कोई भी टीचर, मैं रो देता था. आई यूज टू क्राई. मैं इतना वो था सेंसिटिव उस टाइम यार पे. पीटीएम उसके पे मैं बाद नहीं रोया आज तक, मैं मेरे ऐसा नहीं रोया आज तक पीटीएम पे. मैं कम से कम 5 से 10 बार रो चुका अर्ली लाइफ में, मतलब 6 से पहले पहले. उसके बाद मेरी 6 के बाद मेरे को, मतलब जो कंपनी मिल गई ना, वो कहते हैं ना कि ये होते हैं करिंदे दोस्त, वैसी मिल गई थी. तो उसके बाद मतलब मेरा इतना नहीं रहा. पर मेरी वो चीज जो थी ना, वो सेंसिटिव, वो चीज वो हमेशा रही. इस करके ना, मैं किसी भी इंसान को मिलता था तो किससे बहुत जल्दी ना, मतलब कि हम 2 दिन मिले हैं किसी दोस्त के साथ, ठीक है, जिम में एक दिन मिले हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर रहे, सिर्फ जिम में मिलना हुआ, एक बंदे के साथ ना इमोशनल कनेक्ट बन जाता है मेरा. इमोशनल कनेक्ट बन जाता है, मैं बहुत जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता हूँ. या वो एक चीज से उसने जो पॉजिटिव इम्पैक्ट करा कि मेरे में काइंडनेस आ गई, दूसरों का दुख समझने की वो मेरे में आती है क्वालिटी. ये चीज मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी सेंसिटिव पार्ट जो था अर्ली लाइफ का, टीनेज से भी पहले का मैं कहूंगा, तो वो चीज मेरी हैबिट बनती गई, और वो चीज मेरी पर्सनैलिटी में आ गई. तो मतलब योर एबिलिटी टू गेट अटैच टू समवन एंड ट्रस्ट पीपल, या इसके एक या डिसएडवांटेज भी, बट ये एक बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है. किसी पे बहुत. बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना, किसी अननेसेसरी पर्सन से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाना, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज. बट कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेट भी है. तो वो चीज मेरे को, एक मैं कहूंगा ये चीज. तो अगर ऑफ टॉपिक जाके क्वेश्चन पूछूं, कब पीटीएम में जब या देखो मैम कुछ ज्यादा फालतू बोलती थी और तू रो पड़ता था मैम के सामने, और मम्मी ने थप्पड़ मारा है फालतू नहीं बोलती थी, के सामने? फालतू नहीं बोलती थी. मैं तेरे को बताता हूँ क्या, फालतू नहीं बोलती थी. मैं बताता हूँ किस चीजों पे रो पड़ता था मैं. एक बार क्या हुआ, हिंदी के टीचर थे हमारे, आहूजा मैम करके उनका नाम था, मेरे को याद नहीं, ऐसे कुछ कहता था, ठीक है, आहूजा मैम करके ऐसे कुछ नाम था उनका, थर्ड या फोर्थ की बात. तो ना हिंदी के उसमें ना कुछ ऐसे ही था कि चैप्टर के ना स्टार्टिंग से पहले वो एक शेर की कहानी थी कोई, तो वो ड्रॉ करके लेके आना था, ठीक है. तो मैं ना वो ड्रॉ नहीं किया था, वो ड्रॉ नहीं करके ले गया था मैं. थर्ड फोर्थ की बात है, मैं ड्रॉ नहीं कर गया था, तो मैम ने कहीं कह दिया कि ये ड्रॉ नहीं, काम नहीं करता. इतनी सी चीजों पे करी थी, बस छोटी सी बात थी, वहां पे लड़कियां भी बैठी थी मेरी क्लास, वो भी देख रही थी, ठीक है. इसने ड्रॉ नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता, ये काम अच्छे टाइम पे नहीं करता, ये मैम ने इतनी सी चीज बोली, और वहां पे रो पड़ा. मैं वहां पे, मतलब मगरमच्छ के आंसू रो पड़ा मैं वहां पे. और ओह. उसके बाद मैम 2 मिनट में, अरे 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 ये तो इतना सेंसिटिव बच्चा है, अरे मेरे को नहीं पता था ये तो इतना सेंसिटिव बच्चा है, ये तो ऐसे. मैं वो इयर्स में यार, ये चीज मैं खुद ही इमेजिन कर पाता यार, कि आई कैन मैं वो बच्चा था यार. आई कैन नॉट इमेजिन यू. मैंने ये चीज मेरे बहुत ही कम दोस्तों को पता, बहुत ही कम, मतलब कि नेक्स्ट टू बहुत ही कम दोस्तों को पता. मैं बहुत रो पड़ता था टीचर, मतलब कि सेकंड थर्ड फोर्थ, मेरे को इंस्टेंसेस भी याद है वो वाले. वाओ, अमेजिंग, छोटी अमेजिंग. छोटी चीजों में मतलब कि वो हो जाता था. तो अगर वैभव, हमारा तो हो गया, तूने मेरे से पूछा, अगर तेरे से पूछूं,
तेरे में ऐसे कोई पॉजिटिव चेंज जो मतलब कि तू अपने टीनेज ईयर से सीख के देखो सीख मिली हो और वो तू पॉजिटिव चेंज अपने में लेके आया, तो ये चीज बता मैं। सबसे पहले ना मैं अपने बारे में एक चीज बताता हूँ कि जब जब हमारे 10th क्लियर हो गए, मैं +1 में आया था ना, तो बिफोर रिजल्ट्स मतलब आई वाज इन कॉमर्स। तो जब 10th का रिजल्ट आया, हाँ मतलब हमारे +1 को शुरू हुए 1-2 महीने हो चुके थे, और मेरे बहुत अच्छे नंबर है, मेरी 10 CGPA आई थी। तो वो तो बिल्कुल टॉप के मार्क्स हो गए थे, तो मेरे को बहुत अपने आप में होने लग गया कि मैं हूँ, बस मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये हूँ वो। तो फिर ना मैं कॉमर्स को ना ऐसे देखने लग गया कि यार ये स्ट्रीम ना मतलब मेरे लिए है नहीं, इवन दो इट्स नॉट लाइक दैट। नो ऑफेंस टू एनी कॉमर्स स्टूडेंट, नो ऑफेंस टू यू। कॉमर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट आई रिमेम्बर स्ट्रीम। ब्रो, पर तू मेरे को, कॉमर्स में आया था तभी हम दोस्त बने थे। हाँ एक्चुअली, तो मैं कॉमर्स इज नॉट फॉर मी। I'll go and do something that is tough, that challenges my big brain. तो माई एबिलिटी 10 सीजीपीए वाली एबिलिटी। हाँ, 10 CGPA वाली एबिलिटी। तो मैंने मेडिकल ऑप्ट कर ली, और मिड सेशन मैंने मेडिकल ऑप्ट कर ली। मेरे को था कि मैं बहुत प्राउड ही कि मैं कहा मैं सब कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मेरे को कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो पढ़ने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है यार, सीधी सीधी बात। पर उस स्ट्रीम में मैं गया, मेरे को कुछ समझ ही आना बंद हो गया। मैं कहा यार, क्योंकि जो कंसेप्ट मैंने 10th में पढ़े थे उसका 100 टाइम्स वो ज्यादा था +1 में। एनी साइंस स्टूडेंट हियरिंग दिस कैन रिलेट टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो धीरे धीरे मेरे नंबर कम होने शुरू हो गए। +1 में मुश्किल से पास हुआ, +2 में आते आते मेरे को पता चल गया कि ये स्ट्रीम मेरे लिए नहीं है। तो बहुत मुश्किल से मैंने +2 क्लियर करी, 70% में नंबर ले आया। तो साइंस स्ट्रीम को कंसीडर करके डिसेंट इनफ मार्क्स हैं। और पर उस चीज का एक, हाँ, पर उस चीज का एक ना इफेक्ट पता है क्या आया? मैं ना अपने को कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करता। मतलब एक लाइफ में ना काफी रियलिस्टिक अप्रोच आ गई। मतलब सपने अच्छे हैं, सपने बड़े हैं, मतलब फिर भी आई ट्राई टू थिंक बिग, बट इफ आई वांट टू अचीव समथिंग, I will go through it with a realistic approach and a clear sense of my ability ki what I am able to accomplish and what I cannot accomplish. तो ये एक बहुत यू कैन पुट इट लाइक दिस, कि रियलिस्टिक अप्रोच, कि ये नहीं कि मैं उस चीज के काबिल हूं या नहीं। एवरीवन, हर बंदा किसके भी काबिल है। रियलिस्टिक अप्रोच तो ये कह सकता है कि क्या तूने उस चीज के लिए उतना काम करा है, उतनी मेहनत करी है। दिस थिंग, यस। इसको तो ऐसे पुट कर सकते। तो मतलब जो मेरे के अंदर जो उस टाइम पे सेंस ऑफ अनरियलेबिलिटी थी ना, कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बिना पढ़े ये कर सकता हूँ, बिना पढ़े वो कर सकता हूँ, या मैं बिना किसी चीज के लिए मेहनत करे कुछ भी कर सकता हूँ, वो चीज ना कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है मेरे अंदर से। एक रियलिस्टिक अप्रोच है, पर एक ना रियलिस्टिक के साथ में ना एक नुकसान ये होता है कि ना कभी कभार ना ज्यादा रियलिज्म ना तुम्हें ना पेसिमिस्ट बना देती है कि यार ये तो बड़ी बड़ी या फेंक रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो वो चीज भी मैं बहुत अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। बट हाँ, सोचता बड़ा हो कि हाँ ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, पर उसकी उसकी तरफ पहुंचने का तरीका ना बिल्कुल एक मेरी एबिलिटीज के हिसाब से ही एक पेव करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू मेक सच अ पाथ। इट्स अ ग्रेट लर्निंग ब्रो, इट्स अ ग्रेट लर्निंग। ये एक्चुअली चीज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स इन द अर्ली 20s और इवन इन द लेट 20s, ठीक है, किसी भी लाइफ स्टेज, हर काफी बंदे मतलब कि मोस्ट ऑफ अस, हम इससे जूझते हैं कि कहते हैं ना कि यार कोई भी ख्वाब बुनते रहना कि ये चीज करूंगा, ये चीज हो जाएगी, ये चीज है। अनरियलिस्टिक वो रखना, एक्सपेक्टेशंस रखना ऐसी चीज के लिए जिसके लिए आपने उतना काम नहीं करा। तो हमेशा हर लाइफ स्टेज पे ना ये जरूर पूछो अपने आप को कि यार चल ठीक है, ड्रीम्स आर अनरियलिस्टिक, बहुत ऊंची ड्रीम्स है, ठीक है, पर उस ऊंची ड्रीम्स के लिए उतना लेवल, उतना एक्सटेंट का काम करने हैं हम। ये एक अनरियलिस्टिक, एक्यूरेट अनरियलिस्टिक, मतलब ये एक्यूरेट रियलिस्टिक सोच। तो टू एवरी लिसनर आउट देयर, मतलब डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। मतलब ऐसा ना सोचो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, कि ये टारगेट बहुत बड़ा है हमारे लिए, कि हमारे अंदर ऐसा कुछ है नहीं। यार यू कैन डू एनीथिंग दैट यू पुट योर माइंड टू, बट यू, मतलब लाइक आई सेड अर्लियर, यू नीड टू असेस योर एबिलिटीज एज क्लियरली एज पॉसिबल, सो दैट तुम उस हिसाब से एफर्ट्स डाल सको उस चीज में। ये नहीं कि यू कैन नॉट
You should not dream big. That's not what being realistic means. You should dream big, but achieve it realistically. That's what being realistic means. So guys, ये थे हमारी लाइफ के कुछ टेकअवेज, यू नो, द थिंग्स दैट फॉर्म्ड आवर पर्सनैलिटी. ये पॉडकास्ट इसलिए हमने बनाई ताकि आप लोग, अगर आप टीनेजर हो तो आप देखो क्या छोटी छोटी चीजें आपकी आगे आने वाली लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट बन सकती है, और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकती है आपकी लाइफ पर. और अगर इफ यू आर वॉचिंग एज यंग एडल्ट, अगर आप एक यंगस्टर हो या फिर यू आर इन अर्ली 20s और लेट 20s या कोई भी मेच्योर पर्सन देख रहे हैं, तो आप जरूर अपने टीनेज लाइफ या अपने अर्ली स्टेजेस को रिविजिट करो और देखो अगर आप में कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, कोई पॉजिटिव वाइब है, तो वो कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है या फिर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो उसकी फाउंडेशन क्या है, और आपको अपने अर्ली स्टेज से उनके आंसर्स मिल जाएंगे. ये पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए थी कि जो चीजें हम निग्लेक्ट करते रहते हैं ना छोटे होते से, या फिर अपनी हर लाइफ के हर पहलू पे, वो हमें ना कहीं जाके हमारी एक बड़ी आदत बन जाती है और वो हमारी लाइफ को ग्रेटली इफेक्ट करता है और ग्रेटली इम्पैक्ट करता है. So this was the motive of our podcast, and hope you guys learned something. Thank you for joining us on this new episode of the Buddy Bulletin podcast, and we will be joining you soon with a very new episode. Till then, stay tuned, do like the video, and do subscribe our channel on YouTube. Thank you so much.